हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि इसेंशियल सोशियोलॉजी ऑफ नितिन सांगवान। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बुक हम लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड कितनी अच्छी है और इस बुक को क्यों डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, उसका जो कवर है वो ब्लू कलर का है और इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो फर्स्ट जो पेज है उस पर सिर्फ लिखा हुआ है एसेंशियल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो बुक के राइटर हैं वो है सीमा एंड नितिन सांगवान आईएएस। नितिन सांगवान जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है और बुक के जो पब्लिशर हैं, मतलब बुक को किसने पब्लिश किया है, वो है लेक्सिस नेक्सस। उसके बाद हम लोग अगर बुक की लैंग्वेज की बात करें तो कंप्लीट बुक इंग्लिश में है, काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज है। बुक का फर्स्ट एडिशन है, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहे हैं या नहीं, वो फर्स्ट एडिशन आया था 2017 में और अभी जो मेरे पास है लेटेस्ट वो है 2019 बुक है। बुक का प्राइस है 575 का। अगर मतलब जो बुक पे लिखा हुआ है अगर आप ऑनलाइन लोगे तो ये आपको कम की भी हो सकती है और ज़्यादा की भी हो सकती है। उसके बाद है कि ये बुक को डिज़ाइन क्यों किया गया है, तो स्पेशली इस बुक को सिविल सर्विसेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूपीएससी का जो सोशियोलॉजी का ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो सोशियोलॉजी के लिए होता है सिर्फ, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है मेंस में 2, आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो जो भी बच्चों का सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। इस पर लिखा हुआ भी है फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए। अंदर प्रीफेस में ऑथर ने लिखा हुआ है दिस बुक विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ। मतलब सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट के बारे में। तो इसका जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली जो यूपीएससी का सिलेबस है सोशियोलॉजी का मेंस का कम्प्लीटली यूपीएससी ओरिएंटेड है। जैसे कि सोशियोलॉजी में उसमें पेपर 1 में जो भी दिया हुआ है वो इसमें पार्ट 1 में है और जो भी उसमें पेपर 2 के लिए दिया हुआ है वो इसमें पार्ट 2 में दिया हुआ है बुक में सेम। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि इस बुक की जो बेस्ट थिंग है वो क्या है, मतलब हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नेट जेआरएफ या पीसीएस के लिए, तो क्यों हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो ये बुक का जो सबसे एक अच्छा बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एक सिंगल सोर्स है सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि कहीं भी सोशियोलॉजी की किसी भी एक बुक में सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं। चाहे वो आप अगर हार्लोम्बस और होलबोर्न के बारे में बात करो या रिट्जर के बारे में बात करो, कहीं पर भी किसी भी बुक में सारे टॉपिक्स एक साथ कवर नहीं है। लेकिन ये अकेली ऐसी बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान सर की, जिसमें कि सारे टॉपिक्स एक जगह पर एक बुक में क्लियर है। सेकेंड इज जो कंटेंट है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज है, मतलब जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है इन्होंने एक एक पॉइंट बिल्कुल वैसे ही उसको प्रेजेंट किया हुआ है। हर चीज़ को एक एक टॉपिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो। उसके बाद सेकेंड है यूज़फुल डायग्राम्स, फिगर्स एंड कंपैरेटिव स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स। मतलब जो बुक है इसमें यूज़फुल कुछ डायग्राम्स और फिगर्स दी हुई हैं। देखो ये आप लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स है, जो कि जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो बुक में दी हुई हैं। अगर आप लोग देखना चाहो, देखो ये फिगर है, मतलब और इस तरह से कंपेयर किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, जिससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। लास्ट जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिच इन इलस्ट्रेशंस एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स। इसमें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं जिससे कि आप आराम से एक बार में समझ सकते हो। उसके बाद है सोशियोलॉजी के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के मेंस के, तो ये पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इन्होंने हार्लोम्बस और रिट्जर जो 2 बुक हैं दोनों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है पेपर 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इट हैज़ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच चैप्टर विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी। मतलब आप लोग देखोगे फिगर्स तो हैं ही, टेबल हैं, कितने अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ। लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे दिए। ये क्वेश्चंस वो हैं बिल्कुल जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं। मतलब नेक्स्ट है इट टेक्स केयर ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड बाय यूपीएससी लाइक इट कंपेयर डॉक्यूमेंट मार्क्स ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये जो बुक है ये बुक में हर टॉपिक को इतने अच्छे से कवर किया गया है स्पेशली पेपर 1 के लिए,
जैसे कि मार्क्स और डर्किम ने डिवीज़न ऑफ लेबर पे अपने अपने पॉइंट्स दिए थे, तो उसको इन्होंने इतने अच्छे से कंपेयर किया है टेबल की फॉर्म में, जो कि आपको कहीं किसी दूसरी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा अगर आप सर्च करोगे तो। जैसे ये वाला टेबल है, यही टेबल की मैं भी बात कर रही थी। मार्क्स और डर्किम दोनों को इन्होंने इतने अच्छे से टेबल में कंपेयर किया है, ये ना तो आपको हार्लम्बस में मिलेगा ना ही रिट्जर में। उसके बाद है इट इज़ गुड फॉर लास्ट टाइम रिवीजन एज एवरी टॉपिक इज़ अवेलेबल इन सिंगल बुक। ये जो बुक है ये लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बुक में हर टॉपिक दिया हुआ है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो ये बुक से बचा हुआ हो। आप उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बुक के कुछ ड्रॉबैक्स, मतलब बुक में क्या क्या कुछ कमियां हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज आर देयर इन बुक। मतलब बुक अच्छी है लेकिन इसमें कुछ फैक्चुअल एक्यूरेसीज़ हैं, मतलब कहीं कहीं पर फैक्ट में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, जो वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट इज सांगवान सर इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सोशोलॉजिस्ट एज देयर एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ इंजीनियरिंग एंड MBA। जो इसके राइटर हैं IAS ऑफिसर नितिन सांगवान, वो सर मतलब अगर एक तरह से बोलें तो उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एक तरह से सोशोलॉजी नहीं है, वो उनका इंजीनियरिंग और MBA है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। सोशोलॉजी तो उन्होंने UPSC में ऑप्शनल में लिया था, उसके बाद ये बुक लिखी थी, तो वो एक तरह से सोशोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसमें मतलब एक एक्सपर्ट की तरह, मतलब कुछ भी इतने अच्छे से एक्सपर्ट की तरह नहीं दिया हुआ है। टॉपिक्स हैं सारे लेकिन उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन नॉट बी ईजीली अंडरस्टैंड बाय अ बिगनर दो इट इज़ क्वाइट यूजफुल आफ्टर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब अगर कोई बिगनर है और वो ये इस बुक को पढ़ना चाहता है, अगर उसका सोशोलॉजी बैकग्राउंड है तब तो वो बिगनर अच्छे से ये बुक को कवर कर लेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सोशोलॉजी नहीं है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत शॉर्ट में डिफाइन किए गए हैं। तो कोशिश करना कि पहले अगर आपका सोशोलॉजी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है तो आप किसी भी दूसरी चीज़ से पढ़ो, उसके बाद में आप ये बुक को प्रीफर करो, तो उससे आपको ये बुक से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट इज़ इंकर्स हैं पेपर 2 में, वो बहुत ज़्यादा कम है और वो मतलब इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर हैं। पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी है लेकिन पेपर 2 के लिए इतने ज़्यादा थिंकर्स हैं नहीं बुक में। तो ये हमारे हो गए ड्रॉबैक्स और इस तरह की अच्छी चीज़ है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बुक को ज़रूर पढ़ो, और अगर नेट JRF के लिए कर रहे हो तब भी आप लोग ये बुक को पढ़ सकते हो। तो ये बुक को आप ज़रूर पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि इसको दूसरे सोर्सेज के साथ पढ़ो। कम्प्लीटली इस बुक पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बुक पर मैंने मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर